हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। तो अब यहाँ पर राउटिंग होती क्या है और रिएक्ट के अंदर हम यहाँ पर राउटिंग कैसे करते हैं, तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो, अब ये हमारा रिएक्ट का लेक्चर 12 है। तो अभी तक आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे रिएक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ मैंने क्या किया है कि एक नई रिएक्ट ऐप को यहाँ पर सेटअप किया है। मैं इसे आपको यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर रिएक्ट ऐप को सेटअप करके रखा है। तो अब इसे यहाँ पर कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में आपको नहीं पता है, तो इसके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो मैं आपको उस वीडियो के लिंक आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कोड है ना, उन सभी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो ये पूरा कोड मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर राउटिंग क्या होती है। तो राउटिंग का मतलब होता है कि राउट्स को क्रिएट करना। राउट्स मतलब कि हमारे जो यूआरएल्स होते हैं ना, उसे यहाँ पर राउट्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है जैसे कि coding.com, तो अगर हम यहाँ पर उसके अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे तो उसका यूआरएल होगा यहाँ पर coding.com/about। तो ये यहाँ पर एक राउट हो गया। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर जितने भी पेज बनाते हैं ना, उन सभी का हम यहाँ पर राउट बनाते हैं। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एसआरसी के अंदर मैं एक यहाँ पर फोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ पेजिस। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ home.j6। और अब यहाँ पर हम RFC को यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक और पेज बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ about.j6। ओके, और अब इसके अंदर भी मैं यहाँ पर RFC को यूज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने दो पेज बनाए हैं। तो हम यहाँ पर राउटिंग कैसे करते हैं उसके हम यहाँ पर बात करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करना है कि मैं यहाँ पर main.js के अंदर जाना है। तो अब हम यहाँ पर राउटिंग करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर ब्राउजर के अंदर जाना है और अब यहाँ पर हमें लिखना है react router dom। ओके, और उसके बाद यहाँ पर npm लिखना है और अब यहाँ पर हमें npm की वेबसाइट के अंदर जाना है। और अब यहाँ पर react router dom को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर एक कमांड है, तो उसे मैं यहाँ पर कॉपी करना है। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर टर्मिनल के अंदर चलाना है। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और अब इसके अंदर हम यहाँ पर इसे चला देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। ओके, तो हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है। तो अब ये जो रिएक्ट राउटर डॉम है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्रिएट ब्राउजर राउटर नाम की मेथड होती है, जिसे यूज करके हम यहाँ पर राउटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर एक कॉम्पोनेंट होता है जिसका नाम है ब्राउजर राउटर। तो हम यहाँ पर उसे यूज करके भी हम यहाँ पर राउटिंग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्राउजर राउटर नाम के कॉम्पोनेंट को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ ब्राउजर राउटर। तो देखो मैं यहाँ पर ऑटो सेशन में आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो ये यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, ये नीचे वाले को भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और अब ये हमारी ऐप है ना, उसे मैं यहाँ पर ब्राउजर राउटर से रैप करना है। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ। इसे हम यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट भी कर देते हैं। अब उसके बाद हमें यहाँ पर ऐप के अंदर जाना है और अब यहाँ पर हमें रिटर्न बनाना है। ओके, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर राउट्स नाम के कंपोनेंट को यूज करना है। ओके, देखो हम यहाँ पर जो भी चीज़ को यूज कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर इंपोर्ट नहीं होगा तो हमें यहाँ पर एरर आएगी। और अब इस राउट्स के अंदर हमें यहाँ पर राउट नाम के कंपोनेंट को यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूँ राउट। और अब ये जो राउट है ना, उसके अंदर यहाँ पर दो एट्रीब्यूट होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है यहाँ पर पाथ। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर पाथ को पुट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश। तो अब यहाँ पे स्लैश का मतलब क्या होगा, तो देखो अभी हमारी जो ऐप है ना, वो यहाँ पर लोकल होस्ट कॉलन 5173 पर यहाँ पर चल रही है। तो हम यहाँ पर पाथ के अंदर जो भी लिखते हैं ना, वो हमारे यूआरएल के बाद यहाँ पर ऐड होता है। तो अभी हमने यहाँ पर स्लैश लिखा है, मतलब कि यहाँ पर इसी यूआरएल के ऊपर। तो अभी तो हमारे इस यूआरएल के ऊपर हमारी ऐप यहाँ पर चल रही है, पर अब हम यहाँ पर इस राउट के ऊपर कोई और कंपोनेंट को चलाना चाहते हैं, तो उसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इस पाथ के बाद हमें यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट को यूज करना है, इसका नाम है एलिमेंट। तो अब इसके अंदर हमें यहाँ पर कंपोनेंट को पास करना है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर ऐप रन हो, तब मैं यहाँ पर होम पेज को यहाँ पर चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर होम पेज के लिए जो कंपोनेंट बनाया ना, उसे मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर लिखता हूँ होम। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसे पास करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और राउट बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर राउट कंपोनेंट को यूज करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पाथ का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश अबाउट। ओके, तो अब यहाँ पर स्लैश अबाउट है ना, वो हमारे यूआरएल के बाद यहाँ पर ऐड होगा और उससे हमारा यहाँ पर दूसरा राउट क्रिएट होगा।
तो अब इस राउट के ऊपर हम यहाँ पर अबाउट पेज को चलाना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एलिमेंट का एट्रीब्यूट बनाना है। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर अबाउट पेज के कंपोनेंट को कॉल करना होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट। तो चलो अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारा होम पेज यहाँ पर चल रहा है। एक बार इनसे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखो, फिर भी हमारा सबसे पहले यहाँ पर होम पेज ही यहाँ पर चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अबाउट पेज को ओपन करता हूँ। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ /अबाउट। तो देखो, हमारा अबाउट वाला पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। तो अभी यहाँ पर स्टाइल कहाँ से आ रही है, तो ये हमारे index.css के अंदर से आ रही है। तो अभी से कैसे हम यहाँ पर राउट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, अगर इसे यहाँ पर कोई ऐसा राउट ओपन करे जो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, जैसे कि यूजर यहाँ पर कॉन्टैक्ट के राउट के ऊपर जाता है, जो राउट हमने यहाँ पर क्रिएट ही नहीं किया है, तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं कि उससे हम यहाँ पर 404 की एरर दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें राउट कंपोनेंट को यूज करना है, और अब इसके अंदर हमें पाथ के एट्रीब्यूट को यूज करना है, और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर स्लैश बनाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है स्टार। उसके अंदर यहाँ पर एलिमेंट का यहाँ पर एट्रीब्यूट बनाना है। ओके, और हम चाहे तो हम यहाँ पर कोई कंपोनेंट को भी कॉल करा सकते हैं, या हम यहाँ पर कोई डायरेक्ट भी कोड लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक h1 टैग बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 404 पेज। तो अब क्या होगा कि जब हमारे ऊपर वाले कोई भी राउट मैच नहीं होते, तब यहाँ पर हमारा ये राउट चल जाएगा। ओके, तो अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। देखो, अभी हमारा यहाँ पर अबाउट पेज है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अबाउट की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। मैं कुछ रैंडम वर्ड पास कर देता हूँ। तो देखो, हमें यहाँ पर 404 पेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी इससे कैसे हम यहाँ पर 404 पेज को भी सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर होम पेज के ऊपर जाता हूँ, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर कुछ कोड लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक h1 टैग बना देता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ होम पेज। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अबाउट पेज को यहाँ पर लिंक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना है कि मैं यहाँ पर लिंक टैग को यहाँ पर यूज करना है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अबाउट पेज, और अब इसे लिंक करने के लिए मैं क्या करना है कि इसके अंदर मैं यहाँ पर टू नाम के एट्रीब्यूट को यूज करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ टू। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर पाथ को पास करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ /अबाउट। तो अब हमारा अबाउट पेज यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर लिंक टैग क्या होता है, तो ये हमारा एक ए टैग ही होता है। तो जब हमारा कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर होता है, तब ये यहाँ पर ए टैग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसे यूज करने का बेनिफिट क्या होता है कि ये हमारे पेज को रिफ्रेश होने से रोकता है। तो चलो अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पर होम पेज के अंदर जाता हूँ। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर दिस इज अ होम पेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और हमने यहाँ पर अबाउट पेज को लिंक किया था, तो वो भी यहाँ पर हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, हमारा अबाउट पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओके, तो अभी इस तरीके से हम यहाँ पर पेज को लिंक भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसा कंपोनेंट हो जिसे हम यहाँ पर हर पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो उससे हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले में क्या करना है कि इस राउट्स को हमें यहाँ से निकाल देना है, और अब यहाँ पर ब्लैंक फ्रैगमेंट को यूज करना है। हम चाहे तो हम यहाँ पर div को भी यूज कर सकते हैं। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर इसे पास कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। ओके, तो अब जिस भी कंपोनेंट को हम यहाँ पर सभी पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं, उसे मैं यहाँ पर इसके अंदर पास कर देना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ। तो मैं src के अंदर मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाता हूँ, और इसका मैं नाम लिखता हूँ header.j6, और अब यहाँ पे rfc को यूज कर देता हूँ, और इसे मैं यहाँ पर थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे एक div बना देता हूँ, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर क्लास को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ ad, और अब इसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर एक h1 टैग बना देता हूँ, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडर। तो वो हम यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं, और इसे हम यहाँ पर स्टाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पर index.css के अंदर जाता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर हेडिंग नाम का यहाँ पर क्लास बनाई थी, तो यहाँ पर लिखता हूँ डॉट हेडिंग। यहाँ पे हाइट अप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 80 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड को पास करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ वाइट। ओके, मैं इतनी स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं, और अब हम क्या करते हैं कि इसे मैं पर ऐप के ऊपर यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ हेडर। तो देखो यहाँ पर ऑटो सेशन में आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारा कंपोनेंट होगा ना, वो हमारे सभी पेज के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर ठीक से नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारी app.css है ना, उससे कोड को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और अब यहाँ पर index.css के अंदर जाता हूँ, और हम यहाँ पर विथ को भी अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ 100 VW। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन हाइट को यूज कर देता हूँ। ओके, और इसी में मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल, और इसके साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट को सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और हम यहाँ पर कलर को यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं।
ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। ओके, और हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देते हैं। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब यहाँ पर ये ठीक से आ रहा है और अब ये हमारे सभी पेज के ऊपर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर होम पेज को ओपन कर देता हूँ। ओके, तो देखो अभी हमारे होम पेज के ऊपर भी आ रहा है। यहाँ पर अबाउट पेज के ऊपर जाता हूँ तो देखो ये हमारे अबाउट पेज के ऊपर भी आ रहा है। और ये ऊपर से स्पेस क्यों आ रही है? तो ये हमारे इंडेक्स और सीएसएस के कारण आ रही है। ओके, तो अब इससे किससे हम यहाँ पर किसी कंपोनेंट को हम यहाँ पर सभी पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। अब देखो, अभी तो हमने यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग की है, तो अब हम यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग कैसे करते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।